नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आनंद के सूत्र क्या हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है। अब हम देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ता है वह है विचार का भार। विचार सतत चलने वाली एक क्रिया है। अब यहाँ आपके दुख का कारण यह विचार कैसे बन सकते हैं। विचार जब तक हैं वो गतिमान ही रहेंगे, यही इसका गुण है। अब विचार कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं, सच्चे विचार भी हो सकते हैं और झूठे विचार भी हो सकते हैं। अब अगर आपके विचार के अनुसार आपका कार्य नहीं होता तो दुख आएगा, या कार्य के अनुसार आपके विचारों का गठन नहीं होता तब आपको दुख और घुटन का आभास होता है। एक मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, चाहे वो कोई भी हो। इस समय पर, इस काल में सबसे बड़ी इच्छा इन विचारों से मुक्ति, इन विचारों पर जय प्राप्ति ही है। अब क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। इसका सूत्र क्या है? इसका एक सूत्र है सत्य का संग करना। वैसे तो किसी दुखी और कंठित व्यक्ति का सत्संग तक पहुंचना बहुत ही कठिन जान पड़ता है, क्योंकि माया का, अज्ञान का बड़ा पर्दा पड़ा है। इस कारण एक आस बंधी रहती है कि जहां आज दुख है वहां कल सुख होगा। यह मृगजल जैसा है जो कि दिखाई देता है कि पानी है, परंतु जब वहां जाओगे तो पता चलेगा वहां नहीं है, अब वो और कहीं है, दिख रहा है। ऐसी ही स्थिति मानव जाति की है या हो गई है। ऐसे मृगजल की भ्रांति से ग्रसित व्यक्ति को केवल यह बोध कि यह मृगजल है, सत्य नहीं है, बचा सकता है। केवल यह बोध कि यह पानी जैसा दिखता है, पानी है नहीं, यह बोध ही मरुस्थल में या इस संसार में भटकते हुए मनुष्य को बचा सकता है। यह बोध होता कैसे है या होगा ही कैसे? अब इसके लिए हमें एक बोध को प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता है। उनको हम गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु व्यक्ति जिनको यह ज्ञान हो गया है कि यह तो केवल मृगजल है, सत्य नहीं है, वह आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु आपको बोध कराते हैं सत्य का, यही गुरु का कार्य है। और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई गुरु को घाटा हुआ और बताने पर न ही कोई लाभ होना है। यह तो केवल ज्ञान की करुणा है जो इस प्रकार भटकते हुए मनुष्य को देखकर यह संकेत करते हैं कि जिस आस से आप बंधे हो बस वही बंधन है, उसी से मुक्त होना है। भागने से यह जल हाथ नहीं आता और दूर जाता है, आप इसको पा नहीं सकते। यह दिखाई देता है, आस जगा रहा है, परंतु सत्य नहीं है। अब गुरु के इस बोध को कैसे धारण करें यह देखते हैं। तो बोध के लिए विधि क्या है, इस ज्ञान को उपलब्ध होने की विधि क्या है? पहला है श्रवण, यानी
सुनना और देखना। जिसकी बुद्धि प्रखर है, जिसकी प्रज्ञा तेज है, उनको केवल सुनना या देखना ही पर्याप्त है। ठीक से सुनने देखने पर ही बोध हो जाएगा। जैसे धुएं को देखकर ज्ञानी को अनुभव है कि कहीं अग्नि भी है, अग्नि को देखने पर अग्नि की उष्णता का पता चल जाता है। और सहज करें, जैसे मछुआरों को लहर देखकर ही पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि आज इस सागर में लहरें कितनी ऊंची जाएंगी। हवा की दिशा का ज्ञान इनको देखने पर ही पता चल जाएगा। एक तो ये मनुष्य है जिसे सुना, जिसकी प्रज्ञा तेज है और इनको ज्ञान हो गया। दूसरी विधि है मनन। अब ये दूसरी चाबी है। मान लेते हैं किसी की प्रज्ञा इतनी तेज नहीं है, इतनी तीव्र नहीं है, तो फिर इस विधि को हम अपनाएंगे और मानव जाति में 99% मेरा ऐसा मानना है, लोगों को मनन द्वारा ही प्राप्त होता है बोध। मनन भी विचारों के समान ही एक सतत किया जाने वाली क्रिया है, पर यह एक ही दिशा में किया गया प्रयास है। यानी यहाँ विचारों की गति एक ही धारा में बहेगी, एक ही धारा में कार्य करना है। यहाँ गुरु से प्राप्त ज्ञान को, जो कि श्रवण किया गया है, सुना गया है, देखा गया है या पढ़ा गया है, फिर उसी ज्ञान को अनुभव ना हो जाने तक आपको अपने तर्क और विवेक की अग्नि पर चढ़ाए रखना है, जब तक कि वह ज्ञान जो कि आपने श्रवण किया है गुरु से, वह अनुभव में पक ना जाए, तब तक आपने उसे तपाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सुनार से कोई आभूषण बनवाते हैं, तो वो सुनार आपको अग्नि में डालता है और चोट और तर्क और विवेक की चोट मारता रहता है, जब तक कि सोना आभूषण ना बन जाए। तीसरी विधि है निधिध्यासन। यह एक मास्टर चाबी है। इससे काम बनने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर इस विधि में हम गुरु से सुने ज्ञान पर मनन द्वारा उपलब्ध हुए अनुभव को उपयोग में लाते हैं। यह अंतिम विधि है, यह अंतिम सूत्र है, चाबी है। जब ज्ञान से उपजे हुए अनुभव को आप प्रयोग करते हैं, इस ज्ञान से उपजे बोध को जब आप उपयोग करते हैं, तब इसको कहते हैं आप समाधि में हैं। यह सारी क्रिया ऐसे है जैसे कि कोई पहली बार खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम सुनते हैं या देखते हैं खाना कैसे बनाते हैं। अब किसी को सिर्फ देखने और सुनने से भी हो सकता है कि वो कोशिश करे, वो बनाए और खाना बन जाए, अच्छा बन जाए, पर बहुत कम कोशिश ऐसी है, ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो जाए। फिर दूसरा क्या चरण है? दूसरा चरण है मनन या फिर सतत प्रयास। अब आप खुद तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की, खाना बनाने का प्रयास किया, हो सकता है एक बार में सही से ना बने, तो आपको इस प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। आप बार बार लगातार, जब तक कि आप उसमें सफल नहीं होते, प्रयास में आप कामयाब नहीं होते, उस ज्ञान को अनुभव में नहीं ले आते, आप खाना ठीक से बनाना नहीं सीख जाते, तब तक आप उसको करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उस पर कार्य करते रहते हैं। तीसरा है, अब निधिध्यासन को हम आनंद बना देते हैं, आनंद से हटा देते हैं। जो एक बार सीख लिया कि खाना कैसे बनता है, फिर सदा के लिए सीख लिया, अब बनाना है और खाना है, यही आनंद है। अब आ गया, हो गया, देख लिया, बस हो गया, खत्म हुआ। अब तो बनाइए और खाइए।
और ज्यादा बन गया है तो बांट दीजिए। तो आनंद या ज्ञान ऐसा ही है, जब अंतिम विधि पे पहुंचते हैं निधिध्यासन सिद्ध हो जाता है। आपको खाना बनाना आ गया है, अब आप खाना बना रहे हैं, अब कभी कभी आपसे ज्यादा भी बन जाता है। आप क्या करेंगे? आप बांटेंगे, और कोई रास्ता नहीं, औरों को देंगे कि भैया चखिए, खाना बनाया है, कितना आनंद है इस खाने में, खा के देखिए। चलिए एक बार पुनः अपने मूल प्रश्न को देखते हैं कि सभी पर विचारों का भार है, दुख है, यह तो आज के काल का सत्य है, सभी को इसका पता है, इस पे अधिक नहीं चर्चा करेंगे अभी। उससे मुक्ति कैसे होगी, सुख और आनंद कैसे मिलेगा? इसका सरलतम उत्तर यही है कि जैसे ही असत्य का, अज्ञान का नाश होगा, आपको सुख और आनंद मिलेगा। और ये सुख और आनंद के लिए सत्य का ज्ञान, सत्य का प्रकाश चाहिए। और एक ही सत्य है जगत में, एक ही सत्य है, सभी के लिए सत्य एक ही है कि जो कुछ भी परिवर्तित हो रहा है वह क्षणिक है, असत्य है। केवल इतना सुनने पर किसी प्रज्ञावान को यह अनुभव में भी आ सकता है कि जो कुछ भी है अनित्य है, असत्य है, वह क्या है, और वो छूट जाएगा। हम यहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं कर रहे, हम सिर्फ अंधकार को, अज्ञान को हटा रहे हैं। हम सिर्फ संकेत कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं, और उसे ज्ञात होता है कि भाई ये तो परिवर्तित है, ये तो बदलता रहता है, और इसका भार हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सत्य नहीं है। जैसे ही असत्य के दर्शन होते हैं, असत्य हट जाता है। सत्य की फिक्र छोड़ो, सत्य की फिक्र ही छोड़ दें, सिर्फ असत्य को हटा दें। हमारा काम सिर्फ असत्य को हटाने का। सत्य तो प्रकट हो ही जाएगा, उसके लिए विचार नहीं करना, वह तो है ही। मनन करें, जो श्रवण हुआ है, जो सत्य हमने देखा है कि जो परिवर्तित है वह है असत्य है। अब इस पर मनन कर लें। परिवर्तन को पाने वाली सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, भावनाओं, विचारों, इच्छाओं को अपने तर्क और विवेक से जांचना शुरू कर दें। माने ना, श्रवण से किसी का प्रेम गुरु के लिए अधिक हो तो श्रवण से भी हो जाता है, पर आज के काल में इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा मिलनी बड़ी मुश्किल है। ना करें, मनन कर लें, अपनी बुद्धि से जांचें कि जो अपरिवर्तनीय है उनको जान लें। बस असत्य क्या है, बस उतना ही जान लें। जानने भर से कार्य हो जाएगा, बस इतना ही जानना है। अब अंतिम पड़ाव है निधिध्यासन। जो बोध श्रवण और मनन से हुआ है, इस बोध का अब उपयोग करना है। जैसे ही आप इन बोध का उपयोग करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी विचार, भावनाएं या कुछ भी जो अपरिवर्तनीय है, उसके बीच से अपरिवर्तनीय झलक रहा है। उसको देखने वाला दिख ही रहा है, वो दिख जाएगा कि ये देखने वाला है, जो भी देख चल रहा है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, उसको देखने वाली सत्ता भी उपलब्ध है, वही साक्षी है। यह ही आपके विचारों का दृष्टा है। अगर आपको पता चल जाए कि भैया कोई आप कुछ हरकतें कर रहे हैं और आपको पता चल जाए कि भैया आपको देखा जा रहा है, तो जैसे आप सुधार कर लेते हैं अपनी हरकतों में, वैसे ही बाकी का सारा विचारों का शुद्धि अपने आप ही हो जाएगी। जैसे दुकान में लिखा होता है ना कि यहाँ कैमरे लगे हैं, अब आप वैसी हरकतें नहीं करते, आप बड़ी आराम से बैठते हैं, आराम से जाते हैं, प्रेम से देखते हैं और बाहर आ जाते हैं। चाहे आप कितने भी उद्दंड हो, वहां नहीं करेंगे, क्योंकि देखने वाला मौजूद है। बस आपने यही सूत्र पकड़ना है कि देखने वाला तो मौजूद है, विचारों को देखने वाला भी मौजूद है। अब आपके ऊपर इन विचारों का कोई भार ना होगा, और जब आप इस अवस्था में होंगे तब आप परमानंद को उपलब्ध होंगे। यही चाबी है और यही करने योग्य कार्य है। कब तक भागेंगे, भटकेंगे? भागना भटकना तो फिर भी ठीक है, अगर अटक गए आते हैं, आस में अटके हैं उस दुख का, उस पीड़ा का, तो कोई और उपचार भी नहीं है। तो सभी सतत प्रयास में लिप्त साधकों से हाथ जोड़ प्रार्थना है, मनन और निधिध्यासन को
सिद्ध कर परमानंद में उपलब्ध रहें। जय गुरुदेव।